वर्क इंडिया, जो ब्लू और ग्रे कॉलर जॉब्स का पोर्टल है, उसने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 97 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये पैसा प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाने, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के मैचिंग सिस्टम को बेटर करने और ऑपरेशन सुधारने में यूज होगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 78.7 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है, और लॉस 23.06 करोड़ रुपए का था, जो 25% कम हुआ। मतलब लॉसेस जिम जा रहे हैं और वजन कम कर रहे हैं, स्लो बट स्टेडी। जार, जो एक फिनटेक स्टार्टअप है, अभी $100 मिलियन से ज्यादा रेज करने की एडवांस टॉक्स में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू 208 करोड़ रुपए था और कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। मतलब ये वो दोस्त है जो कहता था अभी स्ट्रगल चल रहा है और अचानक आईफोन ले आता है। स्कैपिया, ट्रैवल फिनटेक स्टार्टअप ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 29 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 70.6% की ग्रोथ है। लॉसेस 83 करोड़ रुपए के रहे, जो थोड़े से कम हुए। इसका ईबिटा मार्जिन -322.41% था और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 4.26 रुपए खर्च कर रही है। ये थोड़ा ऐसा है जैसे मूवी देखने जाओ और पॉपकॉर्न के बिल में मूवी फ्री मिल जाए। ब्लू टोकाई कॉफी रोस्टर्स का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 325 करोड़ रुपए रहा, 50.5% ग्रोथ के साथ। लॉसेस 50 करोड़ रुपए के थे, जो 20.6% कम हुए। इसका ईबिटा मार्जिन -3.69% था और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.18 रुपए खर्च कर रही है। मतलब कॉफी स्ट्रॉन्ग है, पर बैलेंस शीट को अभी कैफीन चाहिए। इनोवेस्ट, जो ब्यूटी और पर्सनल केयर स्टार्टअप है और बेयर एनाटॉमी, केमिस्ट एट प्ले, सेंस्कूप और विंची जैसे ब्रांड्स का पेरेंट है, इसने फाइनेंशियल ईयर 25 में 299 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, जो 182.6% की जबरदस्त ग्रोथ है। प्रॉफिट 12 करोड़ रुपए का रहा, जो 196% बढ़ा। इसका ईबिटा मार्जिन 0.42% था और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.01 रुपए खर्च कर रही है। मतलब अभी प्रॉफिट पतला है, पर है तो सही, जैसे डाइट पे रह के पिज्जा का एक स्लाइस। फैब होटल्स के पेरेंट ट्रैवल्स टेक ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं, जिसमें 250 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू प्लान है। फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले हाफ में कंपनी का रेवेन्यू 400 करोड़ रुपए रहा और प्रॉफिट 32 करोड़ रुपए का था। स्टॉक ग्रो, जो सोशल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, उसने $13 मिलियन रेज किए हैं। ये पैसा एक्सपेंशन, एडवाइजरी और रिसर्च टैक को स्ट्रॉन्ग करने और मल्टीपल एसेट क्लासेस पे काम करने में यूज होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 86.5 करोड़ रुपए रहा, जो 34% कम हुआ, और लॉस 101 करोड़ रुपए का था, जो 84% बढ़ गया। मतलब मार्केट का ज्ञान सबको दिया, पर खुद का पोर्टफोलियो थोड़ा इमोशनल हो गया। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विकेट गुड, एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट्स ब्रांड, ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में 20 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये पैसा सल्स और सप्लाई चेन एक्सपेंड करने और कप नूडल्स और कोरियन स्टाइल स्पाइसी नूडल्स जैसे कैटेगरीज में इनोवेशन के लिए यूज होगा। सेलेरियम लैब्स, जो ब्यूटी और पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स के लिए सेल फ्री बायो मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा बायोटेक स्टार्टअप है, उसने 6 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये पैसा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन स्केल करने में लगेगा। ओबन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मेकर ने 85 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये फंड रिटेल एक्सपेंशन, मार्केट प्रेजेंस से बढ़ाने और प्रोडक्ट लॉन्च सपोर्ट करने के काम आएगा। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू टारगेट कर रही है। सही, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने सीरीज बी राउंड में 30 से 35 मिलियन डॉलर्स रेज करने की टॉक्स में है। वैल्यूएशन $200 मिलियन से ज्यादा की। ये पैसा टेक इंप्रूव करने, प्लेटफॉर्म रीच बढ़ाने और लोग हायर करने में यूज होगा। और एंड में स्टार्टअप फंडिंग हेडलाइंस, एलिमेंटो एग्रो फूड्स पैकेज्ड फूड स्टार्टअप ने 52 करोड़ रुपए रेज किए। क्यू पायलट एआई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फोकस्ड स्टार्टअप ने 1.8 मिलियन डॉलर्स रेज किए। मैग्मा इंडस्ट्रियल B2B सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ने 8 मिलियन डॉलर्स रेज किए। टेकबिन एआई स्टार्टअप ने $10 मिलियन रेज किए। डिकोड एज लॉन्गेविटी साइंस स्टार्टअप ने 14.48 करोड़ रुपए रेज किए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहे तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।